नमस्कार। ट्यूबरथ कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का और एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बेलारूस के बारे में। हाउ टू एक्सपोर्ट टू बेलारूस फ्रॉम इंडिया। आप भारत से कैसे बेलारूस को एक्सपोर्ट कर पाओगे, आज उस विषय में मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा बेलारूस कहाँ पर लोकेटेड है, बेलारूस का इकोनॉमी के बारे में, बेलारूस का पोर्ट्स सी पोर्ट्स के बारे में, बेलारूस का करेंसी के बारे में, क्या क्या प्रोडक्ट बेलारूस एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, और इंडियन एक्सपोर्टर्स यानी इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट बेलारूस को एक्सपोर्ट करते हैं, और बेलारूस से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, इन डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। हाउ टू एक्सपोर्ट टू बेलारूस। बेलारूस एक ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है, ईस्ट यूरोप कंट्री है बेलारूस। बेलारूस का राजधानी है, कैपिटल है मिन्स्क के, छोटा सा देश है। पॉपुलेशन 94 लाख का पॉपुलेशन है, 94 लाख का पॉपुलेशन है, ज़्यादा नहीं है। और बेलारूस का जो इंडिया का पॉपुलेशन फिलहाल मालूम नहीं कितना है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली करीब 1500 इंडियंस वहाँ रहते हैं। काफ़ी कम लोग वहाँ बिजनेस करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिया का स्टूडेंट्स है वहाँ का मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। और बेलारूस का लैंग्वेज है, बेलारूसियन लैंग्वेज है, जो सिमिलर टू रशियन लैंग्वेज है। और बेलारूस का जो करेंसी है बेलारूसियन रूबल। बेलारूसियन रूबल जो है इंडिया का करेंसी में ज़्यादा वैल्यू है। 1 बेलारूसियन रूबल है आज के तारीख में इंडिया का 28 रुपीज़ मिलता है। और बेलारूस का जो इकोनॉमी के बारे में आगे बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा बेलारूस का नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, और बेलारूस कहाँ पर लोकेटेड है। मैं आपको दिखा रहा हूँ मैप में, आप देख लीजिए ऑन स्क्रीन बेलारूस का लोकेशन। तो देख लीजिए बेलारूस का जो ईस्टर्न पार्ट में कौन सा कंट्री है। ईस्टर्न पार्ट में है रशिया, साउथ में है यूक्रेन, वेस्टर्न पार्ट में है पोलैंड, लिथुआनिया, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है लाटविया। आप देख सकते हैं कितने सारे कंट्रीज जो नेबरिंग कंट्रीज है बेलारूस का। एक छोटा सा देश है, रशिया का पार्ट था, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। बेलारूस पहला छोटा सा देश है, पहला रशिया USSR यानी सोवियत यूनियन का एक पार्ट था, एक स्टेट था सोवियत यूनियन का। 1991-92 में जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया, काफ़ी सारे कंट्रीज में भाग हुआ, बेलारूस को आज़ाद मिला। बेलारूस एक छोटा सा कंट्री आज़ाद मिला और वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ में बेलारूस रशिया के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे जो बेलारूस का इकोनॉमी बताता हूँ। जब रशिया में था, काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री था बेलारूस, काफ़ी सारे वहाँ का इंडस्ट्रीज बेलारूस का मिन्स्क में और काफ़ी सारे दूसरे उनका जो स्टेट्स, दूसरे उनका जो सिटीज़ में लोकेटेड है। और काफ़ी सारे प्रोडक्ट बेलारूस प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, ग्रो करता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री को एक्सपोर्ट करता रहता है। एक मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आगे है। आगे मैं बताऊँगा कि बेलारूस क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है। फिलहाल मैं बताऊंगा बेलारूस का सी पोर्ट्स के बारे में और बेलारूस का एयरपोर्ट्स के बारे में, ठीक है। बेलारूस का जैसे आपको बता दिया, एक लैंडलॉक कंट्री है बेलारूस, छोटा सा देश है, लैंडलॉक कंट्री है, उनका सी के साथ टच नहीं है। लेकिन बेलारूस का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है लिथुआनिया। लिथुआनिया जो है बैल्टिक सी है, लिथुआनिया को लग के है, यानी बैल्टिक सी जो है लिथुआनिया के पास है, और काफ़ी सारे उनका बड़े बड़े पोर्ट्स है। वहाँ से लिथुआनिया से बाई ट्रक कंटेनर उनका मिन्स्क होते हुए पहुँचता है, बेलारूस में पहुँचता है। तो बेलारूस फुली डिपेंड करता है सी कार्गो, सी शिपिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए लिथुआनिया के ऊपर। तो आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ बेलारूस का जो पोर्ट और सी एयरपोर्ट्स के बारे में आप स्क्रीन में देखिए। बेलारूस का जो आपको बता दिया सी पोर्ट्स नहीं है। लिथुआनिया का बड़ा पोर्ट है क्लाइपेडा, उनका जो बड़ा पोर्ट है, सी पोर्ट है लिथुआनिया का। आप अगर इंडिया टू क्लाइपेडा आपको कोटेशन बनाना पड़ेगा लिथुआनिया, और लिथुआनिया टू बेलारूस बाई सी कार्गो में, ट्रक में कंटेनर आएगा, ठीक है। तो अभी दिखा दिया आपको पोर्ट्स के बारे में, और उनका जो एयरपोर्ट्स है उनका कितने एयरपोर्ट्स आपको दिखा रहा हूँ।
मिन्स्क जो बड़ा एयरपोर्ट है, ब्रेस्ट है, गोमेल है, काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स आपको दिखा रहा हूँ। उनका मेजर 6 एयरपोर्ट है। आप लिस्ट कर लीजिए कितने सारे एयरपोर्ट है बेलारूस का। तो जैसे आपको बता दिया मैंने सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के बारे में बेलारूस का आपको बता दिया कि उनका खुद का सी पोर्ट्स नहीं है, क्योंकि बेलारूस एक लैंडलॉक कंट्री है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है लिथुआनिया का बड़ा पोर्ट है, क्लैपेडिया करके बड़ा पोर्ट है, सी पोर्ट है, कंटेनर टर्मिनल है। तो जब आप इंडिया का कोई भी पोर्ट टू बेलारूस कोटेशन भेजना चाहोगे तो आप क्लैपेडिया जो उनका लिथुआनिया का पोर्ट है वहाँ तक आप कोटेशन बना सकते हो। फिर वहाँ से बाई ट्रक मिन्स्क आएगा, यानी बेलारूस पहुँचेगा उनका आपका जो कंटेनर। ये आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, चिंता करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका नहीं है, क्योंकि ये शिपिंग कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जब आप कोटेशन बनाओगे, आप इंडिया का कोई भी पोर्ट टू बेलारूस तक आप कोटेशन बनाओगे बाई सी कार्गो, शिपिंग कंपनी जितने होते हैं इंडिया या फॉरेन शिपिंग कंपनीज इंडिया में रहते हैं, उनका लिथुआनिया टू बेलारूस का जो ट्रकिंग कंपनीज है, यानी ट्रकिंग कंपनी जो ट्रक वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनका टाइप रहता है। तो जैसे ही आपका कंटेनर लिथुआनिया में पहुंचेगा, लिथुआनिया का पोर्ट में पहुंचेगा, वहाँ से बाई ट्रक आपका जो कंटेनर बेलारूस में पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए आपका चिंता का विषय नहीं है, ये काम है कार्गो कंपनी, सी कार्गो कंपनी यानी शिपिंग कंपनीज का। ठीक है। सो जब आप इंडिया टू बेलारूस कोटेशन बनाओगे तो आप गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ कार्गो कंपनीज, सी कार्गो कंपनीज, द लिस्ट ऑफ शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू बेलारूस। ये आप सर्च कर सकते हैं द लिस्ट ऑफ बेलारूस कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम बेलारूस टू इंडिया। आपको काफ़ी सारे कंपनीज मिल जाएगा। आप उन कंपनीज को लिखिए कि आप इंडिया टू बेलारूस आपका कंटेनर भेजना चाहते हैं तो क्या प्राइस आएगा, तो आपको इमीडिएटली वो प्राइस बता देंगे। वो प्राइस इंक्लूड रहेगा इंडिया का कोई भी पोर्ट टू क्लैपेडिया पोर्ट ऑफ लिथुआनिया और लिथुआनिया टू बेलारूस बाई ट्रकिंग में, बाई ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट। तो पूरा प्राइस आपका एक ही प्राइस रहेगा। तो आपका जैसा कंटेनर लिथुआनिया में पहुंचेगा बाई ट्रक में, आपका ट्रांसपोर्ट के जरिए मिन्स्क पहुंचा दिया जाएगा, बेलारूस पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है। तो आप हमेशा गूगल में सर्च करके देखिए या kogoport.com, ठीक है, kogoport.com में सर्च करिए इंडिया का कोई भी पोर्ट टू बेलारूस, तो आपको काफ़ी सारे शिपिंग कंपनीज का दिखाई देगा प्राइस। तो आप उन शिपिंग कंपनीज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो शिपिंग कंपनी आपको बता देंगे प्राइस क्या रहेगा। और आपका आप ऑनलाइन में कोगोपोर्ट में ऑनलाइन में भी आप आपका जो कंटेनर बुक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बता दिया आपको कार्गो कंपनी का, शिपिंग कंपनीज का। अभी एयरपोर्ट का बता दिया। एयरपोर्ट में काफ़ी सारे 6 एयरपोर्ट्स बता दिया बेलारूस में। तो आप इंडिया टू बेलारूस अगर आप एयर कार्गो में आपका प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं तो कितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट करता है इंडिया टू बेलारूस, आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो ये जो कंपनीज है, एयर कार्गो कंपनीज है, एयरलाइंस है, इंडिया टू बेलारूस ऑपरेट करता है। एरोफ्लोट आपके लिए अच्छा रहेगा, एरोफ्लोट या यूक्रेनियन एयरलाइंस है, और लुफ्तांसा है, लुफ्तांसा भी अच्छा है। आप इन्हीं जो कंपनीज है, एयरलाइंस है, कार्गो कंपनीज को आप कांटेक्ट करिए। वो आपको बता देंगे इंडिया का कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, मिन्स्क एयरपोर्ट, आपका प्रोडक्ट पहुंचने के लिए क्या खर्चा आएगा। फिर आपका प्रोडक्ट अगर आप एयर कार्गो में भेजना चाहते हो तो आप इंडिया का कोई भी एयरपोर्ट, तो मिन्स्क एयरपोर्ट या बेलारूस का कोई भी एयरपोर्ट भेज सकते हैं, तो आपको प्राइस मिल जाएगा। तो आप क्या करिए, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं द लिस्ट ऑफ एयरलाइंस ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू बेलारूस। तो आपको काफ़ी सारे एयरलाइंस का, कार्गो कंपनी का डिटेल्स मिलेगा। आप उनको लिख सकते हैं, तो आपको बता देंगे इंडिया में उनका कहाँ पर ऑफिसेस है। फिर आप आपका प्रोडक्ट उनके जरिए भेज सकते हैं। छोटा प्रोडक्ट है, सैंपल है, तो आप DHL के जरिए भेज सकते हैं। DHL है, UPS है, काफ़ी सारे इंटरनेशनल कार्गो इंटरनेशनल ये कोरियर कंपनीज है। आपका अगर प्रोडक्ट छोटा है, लेस देन 100 किलो भी आप भेज सकते हैं थ्रू DHL। ठीक है। तो डिटेल्स आपको बता दिया। अभी आपको मैं बताऊंगा बेलारूस क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट बेलारूस एक्सपोर्ट आप देख लीजिए। तो ये बेलारूस एक्सपोर्ट करता है, देख लीजिए। पेट्रोलियम ऑयल्स, क्रूड ऑयल, मिनरल्स, केमिकल्स,
potassium fertilizers, cheese and coat, motor vehicles, petroleum oil, potatoes, meat, milk, egg, grain, vegetables, sunflower oil, oil seeds, sunflower seeds, वेजिटेबल ऑयल, ये उनका मेन टॉप प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट के लिए। प्रोडक्ट क्या इंपोर्ट करता है, आप दिखा रहा हूँ क्या प्रोडक्ट बेलारूस इंपोर्ट करता है। क्रूड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस, कार्स, पैकेज्ड मेडिकामेंट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, व्हीकल्स पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स, मिनरल फ्यूल है इंक्लूडिंग ऑयल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, व्हीकल्स, आयरन एंड स्टील, प्लास्टिक्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, मेडिकल टेक्निकल इक्विपमेंट, ऑर्गेनिक केमिकल्स। उनका जो मेन मार्केट है ट्रेडिंग पार्टनर्स है रशिया, चाइना, पोलैंड, जर्मनी एंड यूक्रेन, ये उनका टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स है। इंडिया का फिलहाल नाम नहीं है, तो आप देख लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या है। सो मैं आपको डिटेल्स दिखा दिया बेलारूस क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, ठीक है। इंडिया का फिलहाल टॉप ट्रेडिंग पार्टनर में नहीं है, तो इंडियन एक्सपोर्टर्स आप सीरियस हो जाइए बेलारूस एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा इंडिया यानी इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट बेलारूस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको पेज वाइज दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू बेलारूस। सो इंडिया का जो टॉप प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट होता है मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, रॉ टोबैको एंड टोबैको वेस्ट, कॉटन यार्न, कॉटन, इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स, ट्रैक्टर्स, कॉफ़ी, टी, राइस, कंपाउंड ऑफ कार्बोनिक एसिड, ब्लड, फेरोस, मेटल गुड्स, कास्ट आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील, काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप पेज वाइज देख लीजिए। इंडिया एक्सपोर्ट्स टू बेलारूस। तो मैंने आपको डिटेल्स दिखा दिया। आप कंप्यूटर आपका जो वीडियो स्टॉप करके आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में या नोटबुक में लिख लीजिए कि इंडियन एक्सपोर्टर्स इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू बेलारूस, तो आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा। उस हिसाब से आप एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाओगे, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सारे डिटेल्स पहले वीडियो बना चुका हूँ। इंडिया का कहाँ से आप प्रोडक्ट सोर्स करोगे, कहाँ से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो टॉप 3 वेबसाइट आपको मैं हमेशा बताता रहता हूँ, indiamart.com, tradeindia.com और exportersindia.com और getdistributors.com। मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, आपका हमारा जो कंप्यूटर स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। ये जो 4 साइट है इम्पोर्टेंट सोर्सिंग साइट है इंडिया का। आप इन्हीं साइट को जाके सर्च करिए, आपका प्रोडक्ट लिख के सर्च करिए, तो इंडिया में आपको काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर, ट्रेडर मिल जाएंगे। आप उनको कांटेक्ट करके आपका कोई भी प्रोडक्ट सोर्स करके आप बेलारूस या वर्ल्ड में कोई भी कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो डिटेल्स मैं आपको बता दिया, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएगा बेलारूस से कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। सो ये जो आपको बता दिया हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम बेलारूस। बेलारूस से कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, पहले मैं बता चुका हूँ। पहले जब एक्सपोर्टर्स थे 2000 से पहले जो एक्सपोर्ट होता था, तो एक्सपोर्टर्स काफ़ी सारे कंट्री को विजिट करते थे, ठीक है। विजिट करने के बाद वहाँ का ट्रेडर्स, बायर, मैन्युफैक्चरर्स को मिलते थे और वॉक इन जाते थे दुकान, शॉप्स, शॉपिंग मार्केट्स, सुपर मार्केट्स, और वहाँ का येलो पेजेस में सर्च करके कंपनी को ढूंढते थे, कॉन्टैक्ट करते थे। लेकिन 99-2000 में जब भी इंटरनेट शुरू हुआ और काफ़ी सारे कंट्री में ऑनलाइन में येलो पेजेस वगैरह रेडी हुआ, फिर इजी हो गया एक्सपोर्ट करने के लिए और एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। तो अभी आपको मैं बताऊंगा बेलारूस से कैसे आपको ऑर्डर मिलेगा। बेलारूस में काफ़ी सारे उनका B2B ट्रेड पोर्टल से, येलो पेजेस से, क्लासिफाइड वेबसाइट से और ट्रेड डायरेक्टरीज है बेलारूस में, जो आपको मदद करेगा एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। सो आइए मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस, डायरेक्टरीज और क्लासिफाइड वेबसाइट्स ऑफ बेलारूस। तो ये है belarus-export.com, kufar.by, लिस्टिंग irr.by, moyarklema.by, ऐसे काफ़ी सारे वेबसाइट्स में आपको दिखा रहा हूँ। आप इन वेबसाइट को आपका कंप्यूटर, लैपटॉप और नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। सो मैंने आपको काफ़ी सारे वेबसाइट्स दिखा दिया। आप क्या करिए,
आपका हमारा वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके जितने सारे वेबसाइट्स आपको दिखाया ये इंपॉर्टेंट वेबसाइट से आपका कंप्यूटर में, आपका लैपटॉप में और आपका येलो पे आपका जो नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए और बाद में आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में वन बाय वन आपका साइट को ओपन करिए। ओपन करने के बाद आप इन्हीं वेबसाइट में रजिस्टर करिए, लॉगिन करके रजिस्टर करिए और आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए, आपका कंपनी प्रोफाइल को ऐड कर लीजिए, आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, प्राइसेस ऐड कर लीजिए, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए। फिर क्या होगा, बेलारूस में वहाँ का जो इंडिविजुअल बेलारूसियन लोग या कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी की पर्सन ऑफ एनी कंपनी, ट्रेडर्स, बायर्स, होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, कोई भी इन्हीं वेबसाइट्स को सर्च करने के लिए आता है बिजनेस के लिए, तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, फिर वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा मैं आपको काफ़ी सारे वेबसाइट्स रिसर्च के बाद दिखाता रहता हूँ। आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो, एक सीरियस एक्सपोर्टर हो, आपको पहला इन्हीं वेबसाइट को रजिस्टर करके आपका कंपनी को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको बता रहा हूँ मैं, इंडिया का एक कोई भी ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करने से पहले हमारा जो इंडियन ट्रेड पोर्टल्स है, आपको बता दिया पहला, exportersofIndia.com, TradeIndia.com, IndiaMart.com, ये जो हमारा मेन ट्रेड पोर्टल्स है इंडिया का। अगर आप इन्हीं वेबसाइट में रजिस्टर करके आपका कंपनी ऐड करोगे तो अमेरिका में अगर कोई इम्पोर्टर्स है वो इंडिया में कुछ इम्पोर्ट करना चाहता है तो वो गूगल में सर्च करेगा ट्रेड पोर्टल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ इंडिया या येलो पेजेस ऑफ इंडिया या ट्रेड डायरेक्टरीज ऑफ इंडिया जब सर्च करेगा तो हमारा इंडिया का B2B ट्रेड पोर्टल्स और येलो पेजेस उनको दिखाई देगा और आपका कंपनी भी उनको दिखाई दे सकता है, फिर वो आपको कांटेक्ट कर सकता है। वैसे ही मैं हर कंट्रीज का दिखाता रहता हूँ उनका जो येलो पेजेस, ट्रेड डायरेक्टरीज और B2B ट्रेड पोर्टल्स, ताकि अगर आपको रजिस्टर करने के बाद वहाँ का ट्रेडर्स को, बायर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, इंपोर्टर्स को आपका कंपनी दिखाई देगा। इसलिए आप हमेशा रजिस्टर करते रहिए, हर साइट आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और येलो पेजेस और बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ बेलारूस में आप सर्च करते रहिए। काफ़ी सारे लाखों के हिसाब से कंपनी लिस्टिंग रहता है। आप बेलारूसियन कंपनी को कांटेक्ट करिए कि आप एक इंडियन एक्सपोर्टर हो, उनको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो और आप उनको ईमेल के जरिए आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का प्रोफाइल भेज दीजिए। अगर उनको अच्छा लगा, प्राइस अच्छा लगा, क्वालिटी लगा तो आपसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल्स आपको बता दिया। और अभी आपको बताऊंगा, बेलारूस में काफ़ी सारे इंग्लिश बेलारूसियन लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स है और मैगजीन्स है जो आपको मदद करेगा एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। आइए मैं दिखा रहा हूँ। यह है द लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स, बिजनेस मैगजीन्स ऑफ बेलारूस। तो ये देखिए, belta.by है, belarusfeed.com है, ये minskfarel.com है, काफ़ी सारे वेबसाइट्स आपको दिखा रहा, आप देख लीजिए। तो जितने सारे साइट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, दिखा दिया आपको। आप कंप्यूटर थोड़ा आपका जो ये वीडियो स्टॉप करके आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक में पूरी साइट को आप लिस्ट कर लीजिए। जब आपके पास समय है आप वन बाय वन इन साइट को लॉगिन करके खोलिए, देखिए। और अगर बेलारूसियन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में है तो पढ़िए, अगर बेलारूसियन लैंग्वेज में है तो आप राइट क्लिक करके आपका माउस को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़िए। तो आपको बेलारूस का जो बिजनेस इकोनॉमी, बिजनेस एनवायरनमेंट, कंपनी, ट्रेंडर, काफ़ी सारे डिटेल्स आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, आप उस हिसाब से आइडिया आ जाएगा आप कैसे बेलारूस से आपको ऑर्डर मिलेगा। और बेलारूस में काफ़ी सारे कंपनी इन्हीं वेबसाइट में भी मिलेगा, लिस्टिंग होता हुआ उनको क्लासिफाइड में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। और बेलारूस का इन्हीं वेबसाइट में आप आपका कंपनी डिटेल्स या कंपनी का वेबसाइट या कंपनी का अगर कुछ एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो तो आप इन्हीं वेबसाइट का कॉन्टैक्ट अस में या एडवर्टाइज विथ अस में कॉन्टैक्ट करिए। उनको लिखिए कि आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो तो वो आपको प्राइस बता देंगे, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर का प्राइस बता देंगे। फिर आप उनको बताइए कि आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो, फिर वो पेमेंट करने के बाद आप उनको पेमेंट करिए। फिर एक छोटा सा या बड़ा बैनर एडवर्टाइजमेंट इन्हीं वेबसाइट का होम पेज में या इनर पेज में वो ऐड कर लेंगे फॉर ए ईयर। जब भी बेलारूसियन कोई भी लोग सर्च करने को आते हैं या पढ़ने को आते हैं इन न्यूज़पेपर्स और आपका प्रोडक्ट सर्विसेज उनको दिखाई देगा बैनर ऐड से, वो क्लिक करेंगे, आपको वेबसाइट में जाएंगे, फिर आप अगर वो इंटरेस्टेड है तो आपको वो एक्सपोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको हमेशा हर वीडियो में आपको मैं काफ़ी सारे वहाँ का न्यूज़पेपर्स और बिजनेस मैगजीन्स दिखाते रहता हूँ। ठीक है,
तो डिटेल्स में आपको बता दिया। बेलारूस का मिन्स्क में काफ़ी सारे एक्सपो यानी एग्जीबिशन होता रहता है। अगर आपके पास बजट है आप मिन्स्क विजिट करिए, बेलारूस विजिट करिए, एक्सपो में भाग लीजिए। अगर बजट है आपको प्रोडक्ट सर्विसेज से लेके आपको, अगर एक्सपो में आप भाग लोगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। और मिन्स्क में इंडियन एम्बेसी है और रशिया में भी इंडियन एम्बेसी है, मॉस्को में। आप मिन्स्क में जो इंडियन एम्बेसी है, बेलारूस में इंडियन एम्बेसी को भाई ईमेल करिए, गूगल में सर्च करके उनको कॉन्टैक्ट करके ईमेल करिए, उनको लिखिए कि आपको बेलारूस का कंपनी का लेटेस्ट डाटा चाहिए। अगर उनके पास रहेगा वो आपको भेज देंगे भाई ईमेल, फिर ईमेल करके आप बेलारूसियन कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर एक्सपोर्ट ऑर्डर, ठीक है। वैसे ही आप जैसे हमेशा बताते रहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आप इंडिया या कोई भी इंडिया का कोई भी सिटी या आपका सिटी में ढूंढिए, उनको बताइए कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो और आपका एक्सपोर्ट मार्केट के लिए वो आपका कंपनी को, आपको वेबसाइट को वर्ल्ड में कोई भी कंट्रीज़ 194 कंट्रीज़ में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं या कोई भी टारगेटेड कंट्रीज़ में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और आपको आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में आपको काफ़ी से ज़्यादा बल्क ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इंटरनेट मार्केटिंग का ज़माना है। अगर आप घर पे बैठे रहोगे, 1 बाय 1 मेल भेजते रहोगे तो आपको ऑर्डर मिलेगा नहीं। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, इंटरनेट मार्केटिंग के जरिए मार्केट करना पड़ेगा। अगर आपको बल्क ऑर्डर करना है, आपका कंपनी को आगे बढ़ाना है, ईमेल मार्केटिंग के जरिए भी आपको मिलेगा। ईमेल मार्केटिंग करिए और आगे हम एक वीडियो बनाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपको कैसे ऑर्डर मिलेगा, आगे आने वाले वीडियो बनाएंगे। और आपका वेबसाइट को बड़ा बनाइए, छोटा वेबसाइट मत रखिए, बड़ा वेबसाइट बनाइए, फ्लिपकार्ट जैसा और आप जैसा अमेजन जैसा बनाइए, ताकि अनलिमिटेड प्रोडक्ट फोटो के साथ, प्राइस के साथ आप ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट सर्विसेज को। ऐसा साइट अगर आप बनाओगे आपको 15,000 से 25,000 तक खर्चा आएगा। और आप ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, ताकि वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री से कोई भी बायर्स, इंपोर्टर्स, बायर, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर्स अगर आपका वेबसाइट को विजिट करता है, अगर आप उनको आपका वेबसाइट अच्छा, प्राइसेस अच्छा लगता है, आई मीन द प्रोडक्ट अच्छा लगता है, प्राइस अच्छा लगता है, इमीडिएटली वो ऑनलाइन में बाय कर सकता है फॉर सैंपल के लिए। और अगर आपका प्राइस अच्छा है और आपका क्वालिटी अच्छा है प्रोडक्ट का, वो आपको बल्क ऑर्डर दे सकता है। इसीलिए हमेशा आपको बताता हूँ वेबसाइट को बड़ा करिए। वेबसाइट बनाने के बाद आप इंटरनेट मार्केटिंग के जरिए, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए उनको मार्केट करिए वर्ल्ड वाइड एंड आपका टारगेटेड कंट्रीज में, ठीक है। तो डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, हाउ टू एक्सपोर्ट टू बेलारूस, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम बेलारूस, कैसे आप बेलारूस को एक्सपोर्ट कर पाओगे, एक बेलारूस से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। वैसा ही बेलारूस में आप अगर विजिट करोगे, ट्रैवल करोगे, तो बेलारूस मिन्स्क के उनका काफ़ी सारे बहुत सारे सिटीज़ है, आप विजिट कर सकते हैं। आप वॉक इन करके शॉप्स यानी दुकान, शॉपिंग मॉल्स, ट्रेडिंग कंपनीज, फैक्ट्रीज वगैरह आप विजिट करके आपका विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करिए, प्रोफाइल दिखाइए, आपका सैंपल दिखाइए और आपको ऑर्डर भी मिल सकता है। और बेलारूस में या कोई भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वहाँ आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एजेंट अपॉइंट करिए, जो कमीशन बेसिस के हिसाब से आपके साथ काम करेगा और आपको ऑर्डर देगा और आप उनको कमीशन दोगे, ठीक है। तो ऑफलाइन में जो मार्केटिंग होता है आपको बता दिया, थ्रू कमीशन एजेंट, थ्रू आप विजिट करोगे मार्केटिंग के लिए या एक्सपो में भाग लोगे। ऐसे डिटेल्स आपको बता दिया कि ऑफलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में क्या होता है, ठीक है। तो डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, हाउ टू एक्सपोर्ट टू बेलारूस एंड हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम बेलारूस। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिए आगे आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि हम रिसर्च और सर्च के बाद उस हिसाब से उस विषय में वीडियो बनाएंगे। हमारा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आपको हमारा वीडियो को आपका फ्रेंड्स या कोलीग के साथ शेयर करिए, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो किसी के लिए काम आ जाए। और हमारा वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे का आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिला सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, आने वाले आगे वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।